सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं आज हम मज़ेदार से लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना रहे हैं। ये आपके सामने हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। और प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दीजिए, इसके कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए तो अब रेसिपी की तरफ चलते हैं, इसकी रेसिपी देखते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल गरम किया है। अब इसमें मैं चिकन ऐड करती हूँ। ये देखिए मैंने चिकन मैरिनेट किया था 1 घंटे के लिए, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून 1 खाने का चम्मच टिक्का मसाला मैंने लगा के 2 टेबलस्पून इसमें लेमन डाला था। ये 2 चीज़ों से मैंने इसको मैरिनेशन दी थी। अच्छा, अब मैं इसे थोड़ा सा इसको मैंने सौते किया है। अब मैं इसे 5 मिनट्स के लिए 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड करके कवर करके रख रही हूँ फॉर 5 मिनट्स ताकि चिकन थोड़ा सा गल जाए और फिर मैं आपको लास्ट में शो करती हूँ। ये देखें तकरीबन 7 मिनट में ये कम्प्लीटली डन है, 7 मिनट्स में। अब मैंने जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दी है, चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम किया है मैंने, और मैंने आपको जो रेसिपी दी हुई है अपने चैनल पे मैकडोनल्ड स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़, आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह से ये फ्राइज़ मैंने बनाए हुए हैं। ये फ्राइज़ मैंने ऐड किए। अब इनको मैंने गोल्डन करना है, बिल्कुल खूबसूरत सा सुनहरी रंग देना है और इनको उतारूंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, कम्प्लीटली जो हैं फ्राई हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्राइज़ हमारे रेडी हैं। इसको जैसे ये तैयार होके आप इसको निकालेंगे डिश में, तो आपने साथ ही नमक ज़रूर ऐड कर देना है, साल्ट, ताकि गरम गरम पे ही नमक जब आप डालेंगे तो वो साथ ही मेल्ट हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। फ्राइज़ को अब मैंने डिश में निकाल ली है, जो जिसमें मैंने इसको बेक करना है। आप इसको चाहें तो बेक भी कर सकते हैं और चाहें तो माइक्रो में भी इसको चीज़ मेल्ट करना होता है बेसिकली, और बाकी तो सब कुछ तकरीबन डन होता है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है, सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालें, जितना आप पसंद करते हैं, ज़्यादा या कम। मैं जैसे हमारे घर में खाया जाता है उस तरह से डाल रही हूँ इसको, क्योंकि ये देखें बेस तो होती नहीं है, तो ये इसी तरह से स्प्रिंकल होगा, ठीक है। और जब आप इसको उठाएंगे, सर्व करेंगे, तो उस वक्त ये हर तरफ से जो है आपको इसका फ्लेवर महसूस होगा। ये लगा दिया मैंने। अब मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो है चिकन। ये मैं असेंबल कर रही हूँ और साथ मैंने फ्लेम ऑन की हुई है ताकि ओवन जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। सबसे पहले मैं ये चीज़ डाल रही हूँ यहाँ पे, शेडर एंड मिक्स चीज़ है ये, मैक्सिकन स्टाइल मुझे पैकेट मिल गया था तो वो मैंने ऐड किया है। और साथ मैं मोज़रेला ऐड कर रही हूँ। आपके टेस्ट पे जितना आपको पसंद है आप इसको खुल के डाल सकते हैं, चीज़ को कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें सैम्पलिंग करूँगी चीज़ों की। सबसे पहले जितना आपको पसंद हो, जो सब्ज़ी वेजिटेबल आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हैं। चाहें तो चिकन के विदाउट चिकन भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं हैलापिनोज ऐड कर रही हूँ, जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना। साथ मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड की है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे चंक्स में चीज़ें इसलिए काटी हैं कि ये मेरे घर में इस तरह से खाई जाती हैं, ठीक है। अगर आपको जो है जूलियन पसंद है तो आप जूलियन ऐड कर सकते हैं। मैं ऑलिव डाल रही हूँ इस वक्त, ग्रीन और ब्लैक दोनों तरह के ऑलिव अवेलेबल हैं। इनको रफली आइडिया से डालते हैं, कोई कम ज़्यादा का कोई मसला नहीं है, जितना आप पसंद करें डालें, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया है।
यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पाइनएप्पल, इसके भी छोटे छोटे चंक्स ही मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा के अंदर, मैं मस्त डालती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद है इसको। वैसे इसका जो स्पेसिफिक फ्लेवर आता है उसको हवाइन पिज़्ज़ा कहते हैं। साथ मैंने यहाँ पे हर तरह की शिमला मिर्च ली हुई है, आपको जो अवेलेबल है, ग्रीन है तो आप सिर्फ ग्रीन भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये कलर्स देने के लिए बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह से। साथ में ग्रीन डालूँगी थोड़ी सी, जितना मर्ज़ी ऐड करें, इट्स अप टू यू, जितना जैसे आपको जोन सी वेजिटेबल पसंद है अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, जो जो पिज़्ज़ा में जाती है, ठीक है। माशाल्लाह लोडेड फ्राइज़ हैं, लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं, बल्कि हम इसको कहेंगे कि लोडेड फैंसी पिज़्ज़ा फ्राइज़, ठीक है। ये सब मैंने ऐड कर लिया है। अब मैं लास्ट में फिर से लेयर दे रही हूँ चीज़ की। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है। और अब थोड़ा सा ग्रीन अनियन, बहुत ज़बरदस्त लगता है पिज़्ज़ा के साथ, पिज़्ज़ा के ऊपर जब ये टॉप हुआ होता है, मुझे बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये असेंबल हो गया है कम्प्लीटली। अब मैं इसमें थोड़ा सा साल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ टू दी टेस्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ठीक है, और थोड़ा सा साथ थोड़ा सा जाएगा मिक्स इटालियन हर्ब या फिर ऑरिगानो, आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया है। लास्ट में चाहें तो थोड़ा सा आप चीज़ इसके ऊपर और स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर से जो वेजिटेबल रिमेनिंग रह गई थी, आपका दिल करे लगाएं, नहीं तो कोई मसला नहीं है, मैंने डाला है। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट में इंशाल्लाह ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा। फाइनल इसका टाइम जो है मैं आपको बताती हूँ बेक के बाद। मैंने बेकिंग के लिए रख दिया है, इसका फाइनल टाइम मैं आपको बेकिंग के बाद ही बताऊंगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट टोटल इसको लगेंगे। फ्लेम में लो कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने प्री हीट किया था तो फ्लेम हाई था। चलें, ज़बरदस्त से लोडेड पिज़्ज़ा फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और थम्स अप को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बहुत मज़े के बने हैं, इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। वेजिटेबल आपने अपनी मर्ज़ी की डालनी है, अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी है, इसमें कोई ख़ास मेजरिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके सामने हैं। इसको टोटल अबाउट 10 मिनट्स लगे हैं बेक होने में। नीचे का मैंने अवन पहले ऑन किया था और उसको मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था। उसके बाद जब मैंने इसको रखा है तो ऊपर से जो ग्रिलर होता है ऊपर का मैंने ऑन किया, जिसमें इसको कलर आता है, देख रहे हैं आप साइडों से ज़रा गोल्डन हो रहा है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा वो ब्राउनिश सा नहीं खाया जाता। और तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट मैंने ऑन करके बनाया है और उसके बाद 2 मिनट रखा था बंद करके। अब ये आपके सामने है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा आपको। दुआओं में याद रखिएगा और बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे पहले से मौजूद हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। और ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आपके सामने रख रही हूँ यहाँ पे। इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का बना है, ये आप देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी लेके आपके सामने आऊँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी।